तो भाई एक क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, मेरे डीएम्स पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था कि दी एक बार हमें ना क्लियर कर दो कि आईपीयू में अभी इस टाइम पे प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो अगर आप आईपीयू में सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर आप आईपीयू में एडमिशन ले रहे हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो भाई देखो सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले बच्चों, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल मैं क्लियर स्टैट्स लेके आई हूँ कि अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है। मैं 4+ ईयर से यूट्यूब पे आईपीयू में पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में स्पीकर सेशंस देने जाती हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में हमारी ब्रांड कोलैब भी चल रही होती है, बहुत सारे कॉलेज में हमने एज अ फैकल्टी भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया। इवन तो जो 50 की टीम है जो हम यूट्यूब पे ऑपरेट करते हैं, उसके भी सारे बच्चे अलग अलग आईपी कॉलेजेस से आ रहे होते हैं। तो सबसे डेटा को सेग्रीगेट करके आपके लिए एक वीडियो आज की बनाई जा रही है। ऑल्सो अगर आपका कोई जूनियर है, आपका कोई कजन है जो आईपीयू में एडमिशन सीख कर रहा है, तो आप ये वीडियो उन्हें भी भेज सकते हो, उनकी बहुत काम में आ रही होगी। बिकॉज एक प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। ऑल अलोन प्लेसमेंट काम नहीं करता, बट यस प्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से आप कॉलेज को चूज कर रहे होते हो। तो भाई देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने तो देखो ये सोचा था कि यूएसआईसीटी से स्टार्ट करेंगे, मेट पे आ रहे होंगे, नीचे नीचे आ रहे होंगे, बट फिर मजा कैसे आएगा। हम स्टार्ट करेंगे नीचे के कॉलेजेस से एंड देन ऊपर चढ़ रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले जो नीचे के खट्टे कॉलेजेस का नाम मैं ले देती हूँ। फॉर एग्जांपल डीटीसी हो गया, जिम्स हो गया, है ना, हमारा जीएनआईटी हो गया, एसबीआईटी हो गया, एचएमआर हो गया। ये 5-6 कॉलेजेस जो हैं हम इकट्ठा नाम ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो जॉब्स आ रही है ना, वो बिल्कुल ही सेल्स की आ रही है, मार्केटिंग की आ रही है, एंड जैसे होता है ना आपका ब्लू कॉलर जॉब्स जो होंगी, भाई आपको कॉलिंग का काम है, आपको जगह जगह जाना है, क्यूआर कोड लगाने हैं, स्टैंडी खड़े करने हैं, लीड्स लेके आनी है, इस टाइप की जॉब्स आ रही होगी। यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो मुश्किल से 3 से 4 एलपीए का पैकेज बन रहा होता है और साथ में इंसेंटिव्स होते हैं। मतलब आप मान के चलो महीने का 20 से 25 हजार एंड साथ में कुछ इंसेंटिव जो भी आपने लीड्स लाई है उसके ऊपर। तो इस टाइप की जॉब्स आ रही हैं। टेक की जॉब्स बहुत ही बेयर मिनिमम आ रही है। टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बाइजूस आ जाता है कि भाई हमारे कोर्सेज प्रमोट करा दो। इस टाइप की सेल्स मार्केटिंग की जॉब्स आ रही हैं लोअर कैंपसेस में। टेक की जॉब्स बहुत ही कम देखने को मिल भी रही हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो हायर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने आप को आप लोगों को अपस्किल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है टू गेट हायर्ड इनटू गुड कैंपसेस। मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी सेल्स मार्केटिंग की जॉब्स में जाने का, बिकॉज आपका फायदा क्या हुआ इतनी बीटेक डिग्री का। आप लोग अपने आप को अपस्किल करिए एंड बढ़िया जॉब ऑफ कैंपस टारगेट करिए। किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो मुझे बिल्कुल जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। आई एम हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन एनी वेज, है ना। अभी बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कुछ 4-5 इकट्ठे कॉलेजेस का नाम दोबारा ले रहे होंगे हम लोग, जैसे कि हो गया आपका यूएसएआर, जीटीबीआईटी, विप्स एंड एडीजीआईटी। ये थोड़े मिड लेवल हमारे कैंपस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है भाई, जो एवरेज जा रहा है ना वो आपका 4.5 एलपीए का जा रहा है। अगर मैंने यूएसएआर, यूएसआईसीटी का नाम साथ में ले दिया है तो यहाँ की प्लेसमेंट लगभग साथ में ही हो रही होती है। दोनों के पास सेम कंपनी आ रही होती है, बट कंपनीज वेल सेग्रीगेट करती हैं कि ये बच्चा यूएसएआर का है, ये यूएसआईसीटी का है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सेम जा रहा है। एंड यहाँ पे जो हमारे यूएसएआर वाले बच्चे हैं, इनमें आईओटी और जो हमारा एआर है, यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है, प्लेसमेंट नहीं लग रही है। जो आपकी एआईएमएल वाली ब्रांच है वो जब भी थोड़ी ठीक चल रही है यूएसएआर में। अब देखो इन दोनों कैंपस वैसे तो कहने को गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कैंपस है, बट यहाँ पे भी प्लेसमेंट का हाल खराब ही चल रहा है इस टाइम पे। एडीजीआईटीएस में भी बहुत कम प्लेसमेंट्स आ रही हैं, बहुत कम कंपनीज आ रही हैं। वेब्स थोड़ा ठीक कर ले रहा है, कुछ 12 एलपीए का जो है यहाँ पे हाईएस्ट गया था, और डिसेंट 4 से 5 का एवरेज जा रहा है। जीटीबीआईटी हो गया आपका, ये भी बैर मिनिमम दे देता है 4-5। यहाँ पे ऑफ कैंपस वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा फोड़ लेते हैं। वेब्स हो गया, जीटीबीआईटी हो गया, यूएसएआर में तो मैंने कब देखे ऑफ कैंपस में, बट हाँ बच्चे जो है ऑफ कैंपस ज्यादा बढ़िया पैकेज निकाल लेते हैं, जिनको ये जो कॉलेजेस ने अपने फिर अपने ब्राउजर में ज्यादा पब्लिश मारते हैं। तो जो एवरेज जा रहा है ना, जो कॉलेज दे रहा है वो 4 से 5 का ही जा रहा है। और अगर मैं सच्ची बात बोलूं तो 50 से 60% बच्चे अभी भी अनप्लेस हैं, इनकी प्लेसमेंट का कोई क्राइटेरिया, कोई चीज अभी तक सेट नहीं हुई है। जो एचआर हैं, जो आपकी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो साफ साफ बोल के जाती हैं कि भाई नहीं हो रहा होगा, आप बाहर से ढूंढो। ये सिनेरियो चल रहा है। थोड़े से अपर वाले कॉलेजेस में चलते हैं जिन्हें मैं बढ़िया मानती हूँ, जिसमें से बीबीसीयू हो गया, बीपीआईटी हो गया, आपका मेट हो गया और एमएसआईटी हो गया। देखो एमएसआईटी बहुत अंडररेटेड है, बट एमएसआईटी इज वेरी गुड इन द प्लेसमेंट्स। मैंने खुद एमएसआईटी के बच्चों से बात करी है, मैं खुद एमएसआईटी 3 से 4 बार गई हूं स्पीकर सेशन देने। तो एमएसआईटी इज वेरी गुड इन द प्लेसमेंट्स। मेट का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। मेट इज द टॉप, जिसे कहते हैं ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेट बहुत अच्छा करता भी है प्लेसमेंट्स के मामले में। तो मेट इज गुड। बीपीआईटी, बीबीसीयू भी अच्छा कर लेते हैं। जो बीपीआईटी का बैच था जिसमें मैं पास आउट हुई थी, दैट इज 2025-2024 का बैच जो था, दैट वाज वेरी गुड। वहां पे एसेंचर आई थी, माइस हायरिंग करके गई थी, ईजेड आई थी, बहुत अच्छी कंपनीज आ रही थी। बट अभी बीपीआईटी की प्लेसमेंट थोड़ी सी लो हो गई है, बिकॉज कंपनी आपको पता ही है अभी कम आ रही है, कम रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो दिस इज द होल स्टेटस अबाउट द कॉलेजेस। जो बच्चे लेके जा रहे हैं वो ऑफ कैंपस ज्यादा लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको हर बार बोलती हूँ भाई अपनी स्किल्स पे काम करो। इतना ज्यादा सेमेस्टर एग्जाम का आपको लोड लेने का नीड नहीं होता, बिकॉज हम हैं उसके लिए, वी आर फॉर दैट। हम आपका करवा देते हैं सब कुछ बढ़िया से। तो अभी आप लोगों को जो काम करना है, ये सेमेस्टर ब्रेक चल रही है, अपने आप को अपस्किल करिए। चैनल पे मैंने बढ़िया आप लोगों के लिए रोड मैप सीरीज निकाल रखी है। अगर किसी भी चीज में कोई भी हेल्प चाहिए तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई एम देयर फॉर यू। अगर किसी भी कॉलेज के लिए गलत स्टैट्स मुझसे निकल गई है फ्रॉम मिस्टेक, तो भाई आप लोग करेक्ट कर देना। कम्युनिटी है, इसे और स्ट्रॉन्ग करते हैं। बैड कमेंटिंग ना करते हुए कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।